हाय गाइस, चलो आज हम लोग देखते हैं सोफ़ा का एक टेस्ट आया है तो उसको मैं थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ। कंप्लीट नहीं बना रहा, लेकिन हाँ थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। पहले तो आप यहाँ पे क्या करो, गूगल पे सर्च करो सोफ़ा मेजरमेंट, आपको आइडिया मिल जाएगा भाई इसकी हाइट कितनी है। 35 है, ठीक है। 2-3 सोफ़ा आप अलग से निकाल लो। अगर आपको जो सोफ़े का, जैसे ये सोफ़ा मिला हुआ है, अगर आपको सोफ़ा का नाम पता है, ठीक है, ये तो वैसे यहाँ पे नाम देते हैं, इन लोगों ने डाउनलोड करके दे रखा है ना। ये तो नेमिंग मेंशन करते हैं, नहीं तो आप अमेजोन पे जाके देख सकते हो, ऑनलाइन जहाँ पे आपको मिलते हैं, या सोफ़ा की कई वेबसाइट है वहाँ जाकर आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ये कोई आसान सोफ़ा नहीं है, ठीक है। इस सोफ़ा को बनाने में आराम से टाइम लगेगा, लेकिन उसको बनाने का एक टेक्निक है कि अगर आप इसे काम करो तो इसे बनाना कैसे, मॉडल कैसे करना, नाप कैसे करना, टेक्सचर कैसे करना है, रिंकल्स कैसे बनाने, तभी वो आपको 2 से 3 दिन देता है। जैसे यहाँ पे देखो, इन लोगों ने टेस्ट का जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है उनमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 2 से 3 दिन में आपको इस चीज़ों को कवर अप करना है, ठीक है। डिटेलिंग है, ठीक है। 150K ट्राइंगल दे रखा है। वैसे अगर कहूँ तो ये गेमिंग तो है नहीं, तो इनको ट्राइंगल से मतलब होना नहीं चाहिए, पॉलीगन होना चाहिए। अभी मान लो कि अगर 150K ट्राइंगल, इसका एक पॉली में 2 ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, आधा होता है, तो आप इसका आधा लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ तो 75,000 के आसपास है ना, तो 75,000 के आसपास आपको पॉलीगन चाहिए। 150 ट्राइंगल्स आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे चीज़ों को आपको बनाना है, एक्यूरेसी में आपको चीज़ों को फुलफिल करके देना है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं उसमें आपको यहाँ पे मेंशन करेगा भाई, आपको क्या करना है, क्रिएट लो पॉली मॉडल, ठीक है। लो पॉली मॉडल आपको क्रिएट करना है। अभी इसमें क्या है, इतने में भी लो पॉली अगर कहा जाए तो ठीक है, वैसा अगर कहूँ तो इतने में तो आराम से चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक लुक एंड फील लेके काम करना है। इवन आप हाई पॉली को लो पॉली भी बना सकते हो, रीटोपोलॉजी भी कर सकते हो, उन्होंने मना नहीं किया है, ठीक है। उनको आपको डिटेल देना आपको आना चाहिए। बाकी फॉर्मेट दे रखा है, किस किस फॉर्मेट में देना है, और नेमिंग का आपको आइडिया दे रखा है। अभी सोफ़े के अंदर यहाँ पे कुछ हाइट हमें अगर देखा है, तो वैसे अगर मैं एक अप्रॉक्सीमेट सोफ़ा ले लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेट समझ रहे हैं, जैसे कि भाई ये एक है जिसमें 32 दिखा रखा है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 32 ये भी दिखा रखा है ना, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 35 दिखा रखा है, तो और बड़ा है, तो हम लोग ऐसे भी लेके काम कर सकते हैं। तो एक का बेसिक मैं मेजरमेंट ले लेता हूँ। सपोज मैंने ऐसे ही सोफ़ा लिया, ठीक है। एक इमेज ढूंढने का भी एक ऑप्शन होता है, जैसे अगर मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं गया सिंपल सा पार्ट, इमेजेस में मैंने क्लिक कर दिया और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, सोफ़ा का एक इमेज मैंने उठा कर डाल दिया यहाँ पे, तो शायद इससे रिलेटेड सोफ़ा भी मिल जाता है। आप ढूंढोगे तो गूगल पे इससे रिलेटेड सोफ़ा मिल जाएगा, देखो आ रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इसका नाम ढूंढ सकते हो आप यहाँ पे, जो अगर आप कहीं ऑनलाइन मिल रहा है तो आप इसमें मेजरमेंट भी मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग की उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि भाई बंदे में दिमाग है कि नहीं, सब कुछ वो फुलफिल नहीं करके देते हैं, ठीक है। दिख रहा है, वो सब कुछ आपको करके नहीं देंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर कुछ मिल रहा है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कलर ऑफ ये सब कुछ दिख सका होगा यहाँ पे, ठीक है, कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और इसमें कहाँ है आपका हाइट दिख रहा है, कलर के नीचे है, ठीक है। हाइट विद एंड डेप्थ यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे देखो तो आपको आइडिया मिल रहा है। अब चलो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे हाइट है 103, और 103 क्या सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे गए, ठीक है, कंट्रोल एंड स्पेस बार प्रेस किया, मैंने टाइम स्लाइडर यहाँ पे लिया, टाइम स्लाइडर एंड रेंज स्लाइडर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर लिया रेंज स्लाइडर, ठीक है। रेंज स्लाइडर पे गए। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेटिंग में जाके मुझे सेंटीमीटर, वैसे बाय डिफॉल्ट सेंटीमीटर में होता है, आपको मैंने एक आइडिया दिखा दिया कि अगर कोई सेंटीमीटर में चेंज करना है, मिलीमीटर में, इंच में चेंज करना है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैं ऐसे यहाँ पे गया, अभी यहाँ पे मुझे क्या करना, हाइट है 103 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ राइट क्लिक पॉलीक्यूब, एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा आपका मेजर टूल भी होता है, मैं वो भी चीज़ आपको मैं बताया था, ठीक है। तो अगर मैंने कहा भाई मेरे पास एक बॉक्स है, जिस बॉक्स का हाइट यहाँ पे गिवन है, ठीक है, तो 103 मैंने कर दिया यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे, ये इतना बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। आपने स्विच किया यहाँ पे, इसका बाद आपका यहाँ क्या विड्थ क्या 164, ठीक है। तो यहाँ पे विड्थ दे रखा है 164, ठीक है, ओके। और फिर इसमें क्या दे रखा, डेप्थ भी दे रखा होगा, तो फिर 95 है ना, तो आपका 95 जो बचा होगा वो आपका। तो ये एक बेसिक सा सेटअप आपको बता दे भाई, देखो अब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आपको देखिएगा, ये से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी आप चाहो तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने लेयर पर डालना है, लॉक कर देना है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा बेसिक प्रोपोर्शन, ठीक है। आप इसको ऐसे भी काम कर सकते हो, फ्रंट में गए फॉर फोकस, ठीक है। इसको ग्रिड पे आप ऐसे भी रख सकते हो, भाई मुझे ग्रिड पे ही काम करना है, तो मैं चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज करके दिखा दूँगा, बस ग्रिड पे है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं। देन मैंने लॉक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इंसर्ट ब्रश
इंसर्ट बटन प्रेस करो और देन आप इसे नीचे ले आओ, ठीक है, ये ठीक रहेगा। अभी आप इसको लॉक कर दो यहाँ पे, ठीक है। आप मैनेज करो कि भाई कैसे क्या काम करना है। आगे चल के आपको प्रोस्पेक्टिव मॉडलिंग भी करने को मिलेगा क्या, जैसे देखो ये आपको यहाँ पे फ्रंट साइड नहीं दिया है, हर जगह आपको फ्रंट साइड नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। फिर आप सोचोगे सर ये मॉडल कैसे करें, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है। प्लस में क्या, अगर आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई रेफरेंस अगर आपको चाहिए, आपको यहाँ पे अलाउ कर रखा है, आप रेफरेंस लेके देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। दिखना पे अगर आप यहाँ पे देख तो आपके पास यहाँ पे कैसे दिखना है, ये काउज दिखना है प्रॉपर, आपको पहले रेफरेंस को पहले देख लेना है भाई रेफरेंस कैसे है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्लाइनर सोफ़ा है, ये मोस्टली लोगों की रिक्वायरमेंट होती है टेस्ट में बनवाने के लिए। देखो यहाँ पे और सारे क्वेश्चंस बड़े सॉफ्ट हैं। अभी सॉफ्ट मॉडल करके देखो तो सॉफ्ट मॉडल के अंदर चीज़ देखेंगे। अभी ये आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, इसको अगर आपको सर्च करना है तो जैसे मैंने आपको क्या बोला कि अगर यहाँ पे जैसे सब लोग बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे अगर मैंने आपको बताया ना भाई मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ चाहिए, तो अगर मैं यहाँ से सपोज मैंने यहाँ से जस्ट कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे एंड कंट्रोल वी कर दिया मैंने यहाँ पे, जिस चीज़ को मैं देखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे मिल रहा है। अभी यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ फ्रंट व्यू या साइड व्यू अगर सर्च कर दूँ तो मुझको मिल जाएगा, ठीक है। फ्रंट व्यू है या मैंने कर दिया तो साइड व्यू कर देता हूँ। जिनको लगे कि भाई मेरे पास अगर कोई रेफरेंस नहीं हो तो मैं ऐसे करके सर्च कर सकता हूँ, अगर मुझे कुछ मिलना हो तो मिल जाएगा। जिन लोगों को लगे देखो यहाँ पे कैरेक्टर का हाइट के साथ भी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं मैं मैनेज करके दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे काम होगा कि मुझे यहाँ पे किस टाइप से काम करना है, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करना है, ओके। तो है पॉसिबल। बाकी देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल रही हैं फ्रंट साइड के साथ, आप थोड़ा सा मैनेज करके देखना चाहो तो देख सकते हो। एग्जैक्ट नहीं मिलना है, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब टेस्ट दोगे स्टूडियो में आओगे वहाँ पे आपसे क्या बोलेंगे कि हमें ना भाई यही व्यू है, ठीक है, और आपको ऐसी चीज़ों को कवर अप कर लेना है। तो देखो यहाँ पे कहीं पे एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो नहीं मिल रहा हो तो आप लोगों को ऐसे भी लेके अंदाजे लेके बैठ के बनाना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई कैसे क्या काम कर। अभी जैसे मैंने यहाँ पे देखा, अभी इसी को मैं देखता हूँ। अभी इसके साथ मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक इमेज को कॉल कर लिया मेरे पास। अभी सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इमेज को जस्ट यहाँ पे कॉल करते हैं, बस यहाँ फ्रंट देखो एग्जैक्ट फ्रंट नहीं है, ये थोड़ा सा दिख रहा है, तो इसको छाप लो यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट में गए व्यू पे गए, यहाँ पे मैंने क्या करते हैं इमेज प्लेन। तो इसे भी आप जब करने की कोशिश करोगे, एक बार 2 बार 3 बार में आप बनाने की कोशिश करो तो बन जाएगा। क्या एकदम से नहीं बनेगा, लेकिन हाँ बनेगा जब आप इसको टाइम दोगे। आप यहाँ पे ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पे स्केलिंग तो मैच कर सकता हूँ ना यहाँ पे, ठीक है। ये भी देखना प्रोस्पेक्टिव है, ये भी ध्यान देना कि ये क्या आपका मॉडल प्रोस्पेक्टिव है, तो प्रोस्पेक्टिव के साथ आप काम कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप स्केल करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई मेरे पास यहाँ पे कितना है। तो मैं पे पहले तो प्रोपोर्शन सेट करना बता दिया, दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पे क्या करना बता दिया कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाले हो, ठीक है। ये आप कर सकते हो। आप यहाँ पे ये आपका पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या देखो मेरे यहाँ पे जो बॉक्स में नजर आया वो अप्रॉक्सीमेट ऐसा ही है। अप्रॉक्सीमेट मैंने यहाँ पे सेट कर लिया कि मेरे यहाँ पे सोफे का जो साइज़ है वो ऐसा ही कुछ दिख रहा है। यहाँ पे पॉसिबल है, जितना अरेंज हो सकता है उतना मैं आपको अरेंज करके बता देता हूँ भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है और कैसे चीज़ों को मुझे मैनेज करना है। वो पीछे कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कैसे क्या काम करना है। अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ जैसे एक बेसिक का पार्ट पकड़ता हूँ, मैं देखो साइड वाले पार्ट को भी देख के चलना, साइड वाले में कितना ऐसे टिल्टेड है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बेसिक सेट करूँ तो अगर मैं देखो बताऊँ यहाँ पे टेपर टाइप से ऊपर से पतला नीचे से मोटा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा बेसिक शेप अगर मैंने कवर कर लिया, मैंने कहा भाई ये काम करो, पॉलीक्यूब पे गया, मैंने यहाँ पे क्या किया और फॉर स्केल है ना, ये मैंने सेट किया। मैंने कहा भाई काम कर यहाँ से यहाँ तक तो मैं करता हूँ मैं मैनेज। फिर मैं इसको थोड़ा सा वर्टेक्स पे गया और मैंने वर्टेक्स को पकड़ा और मैंने क्या किया, इसको मैंने पकड़ के सीधे पीछे की तरफ है ना और मैक्सिमाइज कर दिया मैंने यहाँ पे। इसको मैंने थोड़ा सा और मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक। यहाँ से मैंने थोड़ा सा और क्या कर दिया, मैंने इसको लिटिल बिट एक एचेस दे देता हूँ यहाँ पे, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया टेपर कर दिया यहाँ पे। अभी ये इमेज को ध्यान से देखने का, ये इधर से टिल्टेड भी है, ऐसा लगा शायद थोड़ा सा टिल्टेड भी हो है ना, लेकिन पीछे से वो स्ट्रेट ही रहेगा, ये स्ट्रेट रहेगा, ये लाइन टिल्टेड रहेगी। तो ये पार्ट हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दिया। अगर ये टिल्टेड रहेगी तो आप इसे भी थोड़ा सा देख सकते हो कि आप स्ट्रेट में दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल में इसको ऐसे लेके चलते हैं, आइडिया मिलेगा। बाकी जो काउच के जो रेफरेंसेस हैं उन रेफरेंसेस को एक बार आपको फॉलो कर लेना है पे, जो दिख रहा है कि भाई मेरे पास यहाँ पे कुछ जो मेरे को साइड व्यू से अगर मुझे मिल रहा हो, कुछ ऐसा काम करना हो और लगे कि कहीं पे
कुछ बढ़िया सा मिल रहा हो तो यहाँ पे थोड़ा सा टिल्टेड ऐसे, यहाँ पे ज़्यादा टिल्टेड है, ठीक है। अगर लगे कि मेरे को थोड़ा सा टिल्टेड मिल रहा है तो मैं थोड़ा सा उसको मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे इसको तो ये टिल्टेड नज़र आ रहा है, फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखना भाई ये भी टिल्टेड है क्या, ठीक है। तो हल्का फुल्का हम लोग थोड़ा सा देना चाहते तो दे सकते हैं, इस वाले लाइन से उतना पता नहीं चल रहा है, इसमें उतना टिल्टेड नज़र नहीं आ रहा है, इसको देखना तो ये टिल्टेड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमें इसी रेफरेंस को फॉलो करना है क्योंकि टेस्ट में ये रेफरेंस दिया है। तो हम लोग यहाँ पे देखें, देखो तो ऐसे करके मान लो सपोज मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इतना पार्ट मैंने लिया प्रोस्पेक्टिव में के फ्रंट में जाके अगर मैं मैनेज करता, मैंने कहा भाई चल तो इधर आ जा, सिमेट्री ऑन है, पता ना, कंट्रोल शिफ्ट नहीं, यहाँ पे सिमेट्री ऑन है, इसलिए नहीं पता चलेगी सर आपका तो जादू हो रहा है, आप तो इधर से कर रहे हो उधर से हो रहा है, वो फिर दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, इसको मैंने यहाँ पे पीछे कर दिया, ये पार्ट में बस यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी इसके आगे वाले पार्ट को मैं करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे क्या 4 प्रेस कर दिया, फ्रंट पे गए, मेरे पास एक अप्रॉक्सीमेट मेरे को बेसिक शेप चाहिए। अभी देखो यहाँ पे बेसिक शेप क्या नज़र आ रहा है, इसको अच्छे से समझना है क्या। देखो अभी अगर देखो तो ये एक पार्ट बनाओ तो बगल वाला बन जाएगा अपने आप में। पहले देखो कि कॉपी क्या है, ये बनाओ तो ये बन जाएगा, एक ही बनाना मुझे, बाकी तो सिमेट्री हमारा काम कर जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके देखें, भाई मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना है वो ऐसे करके मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मुझे ऐसा देखना है तो ये ऐसा होना है, देखना यहाँ पे ये अपोजिट में दिख रहा है, बस फ्रंट में ऐसा है। तो मैंने इसको मैंने पकड़ा, मैंने कहा भाई तो रोटेशन में आ जा, ठीक है। यहाँ से अपने चैनल बॉक्स में चले आना और रोटेशन देखो 180 ही है ना। देन आप साइड में चले आओ, इसको यहाँ तक सेट कर दें। जब तक आप इसको बैलेंस करके नहीं चलोगे तब तक आपका काम नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे इसी से रिलेटेड चीज़ों को निकालना है। और ये जो पार्ट मुझे निकालना है कैसे निकालूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉलीक्यूब लिया, यहाँ पहुँचे, इधर से क्या और फॉर स्केल स्केलिंग कर दिया मैंने यहाँ पे स्केलिंग करूँ तो स्केलिंग देखो कितना मोटा है। अब यहाँ से आपको समझना है कि क्या इतना ही मोटा है, तो हम लोग पतला करेंगे यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ हम लोग मैनेज करेंगे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे शेप्स को क्या करना है, जस्ट राइट क्लिक एंड वर्टेक्स पे गए, मैंने इसको मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा भाई पहला काम तो ये मैं सेट कर देता हूँ, दूसरा काम मैंने इधर सेट कर दिया, ठीक है। इतना मेरे पास यहाँ पे सेट हो रहा है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड। देखो बहुत सी चीज़ें, इमेज प्लेन होगा ना वो डिस्टर्ब भी करेगा, तो आपको इमेज प्लेन को भी पकड़ के लॉक कर देना है, पकड़ो इसे एंड लॉक कर देना, ठीक है, ठीक। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास चीज़ें अगर ऐसी मिलेंगी तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करूँगा। देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे अभी ये एक पार्ट दिया मैंने, अब इसी को एक चीज़ को मैं मैनेज करके दिखाऊँ। भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे पहले पीछे वाले को एक लाइन आगे एक लाइन पीछे है, तो आपको क्या समझना है, वर्टेक्स ये पकड़ो, आपको यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे, दूसरा वाला पार्ट आपका यहाँ पे क्या ये वाला पार्ट दिख रहा है आपका, यहाँ पे फोकस दिख रहा है। अब ये पार्ट अगर मैं यहाँ से मैं पकड़ता हूँ मुझे यहाँ से आइडिया मिलेगा क्या, यहाँ तक आएगा। अब ये समझ आ रहा है कि ये थोड़ा सा टेपर है, टेपर समझ में आएगा, इसका हाथ में थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा। देखो ये पार्ट आपको ऊपर नीचे से भी ऐसे होगा यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे साइड से तो ये वाला पार्ट भी आपका हल्का सा नीचे आ रहा होगा। यहाँ पे आपको ऑब्जर्व यही करना है कि आपको चीज़ें कैसी, देखो ये पार्ट है ना यहाँ पे हल्का सा भी ऊपर आ रहा होगा, ये हल्का सा नीचे जा रहा होगा यहाँ पे, ये बेसिक सा पार्ट आपको देखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट एज टूल लिया मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जस्ट मैंने यहाँ पे रीसेट कर दिया। और यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे ये क्लिक करता है, ये लाइन मैंने यहाँ पे दिया, ये लाइन मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, क्लियर। तो ये लाइन तो मुझे बैलेंस करने, ये तो मुझे मैच करना है, इसके सिवा मैं लाइनें दूँ कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो अभी सोफ़ा कैसा होता है, सोफ़ा में क्वेश्चन होगा, सॉफ्टनेस होगा, ठीक है, उसे बैलेंस करना होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर मैं चीज़ों को मैं दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट पॉसिबल है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, जी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, जी प्रेस कर दिया। अभी एक एजिस को जो मैंने एक एजिस जो मैंने दिया ये बस दबना चाहिए, ये बीच वाला एजिस दबेगा, 1-2 दबेगा, बीच वाला पार्ट आपका उठेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रिंग एंड स्प्लिट जी एंड जी, बात समझो। अब यहाँ पे सेगमेंट्स की वैल्यू समझना, मैं एक एक सेगमेंट्स को समझाने वाला हूँ कि एक एक सेगमेंट क्यों और किस लिए दिया यहाँ पे। अभी इस वाले एजिस को मुझे यहाँ पे क्या करना होगा सेंफर करना होगा, ताकि मैं एक एजिस को 3 एजिस में कन्वर्ट कर सकूँ। यहाँ पे दिस वन समझो, दिस वन एंड दिस वन, सेफ्ट एंड बेवल एजिस। पहले देखो हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे समझना क्या, बेवल एजिस में क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन को समझा, यहाँ पे फ्रिक्शन दिख रहा है, यहाँ पे ये फ्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शन के अंदर एक सेगमेंट देना है आपको यहाँ पे,
ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा अलग से भी देखना है कि भाई ये इमेज का मतलब क्या है। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से स्टिचेस है बहुत हल्का सा दबा हुआ है, बीच में ज़्यादा दबा हुआ है, ठीक है। तो बीच में जो दबाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या काम करना है, चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे दिया तो मैं अगर चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये सेगमेंट्स देखो, जितने सेगमेंट्स होगा ना उतने में आप कन्फ्यूजन भी होगा आपको। यहाँ पे देखो फ्रिक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, अभी इसको मैंने यहाँ पे क्या इतना मैंने लिया, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। सेगमेंट्स का वैल्यू पता चल रहा है, सेगमेंट्स क्यों लिया, किस लिए लिया। फिर यहाँ से मैंने क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इतने सेगमेंट्स हैं, देखो आसपास नजर आ रहा होगा यहाँ पे। फिर होगा अरे यार ये क्या दिक्कत है, क्या चीज़ें हो रही हैं, तो मैं इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे अभी फिलहाल में मैंने यहाँ पे क्या कहता है, जैसे मुझे देखो यहाँ पे फेसिस पे गए, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे फॉर अ टाइमिंग। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैंने पीछे वाला पार्ट देखो यहाँ पे दिख रहा है, पीछे वाले पार्ट को सिलेक्ट करो, ये एच फॉर हाइट, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करो, मैंने एच फॉर हाइट कर दिया यहाँ पे। अभी तो नहीं हो रहा, पीछे के सेगमेंट भी ज़्यादा हो रहे थे। अभी थोड़ा सा पहली बार में यहाँ पे थोड़ा सा मैच करना स्टार्ट करो। जैसे यहाँ पे क्या वर्टेक्स पे गए, ये सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। पहले तो एजेस को समझे, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक दिख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, फ्रंट में देखो दिख रहा है। अभी इसको मैं समझता हूँ, यहाँ पे जूम के ये यहाँ से यहाँ तक में है, इट मीन्स वॉट, मुझे यहाँ पे एक एजेस देना पड़ेगा। रिंग एंड स्प्लिट दिया ही नहीं दिया, रिंग एंड स्प्लिट किया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने कर दिया पॉइंटेड, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं दिया तो मेरे पास सीधे भी आया, तो मैं दोनों तरफ इक्वली लेके चलता हूँ। देखो देख रहे हैं पे, ये पॉइंटेड कर दिया, पॉइंटेड करने पे क्या होगा, यहाँ से चीज़ों को मैं थोड़ा सा पॉइंटेड करके मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने कहा मुझे इसके बाद ही चीज़ों को मैनेज करना, देखो यहाँ पे भी हो रहा है, तो दोनों तरफ से सिमिलर ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। देखो यहाँ से मैंने चीज़ों को लिया, मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, इसको और इसको मैंने दोनों को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और ये थोड़ा सा इधर ले लेते हैं यहाँ पे इक्वल में यहाँ पे, ठीक है। आ रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा डेप्थ में देने वाला, तो मैंने यहाँ पे 1 2 प्रोस्पेक्टिव में क्या 4 और 5 देखा है क्या। अब ये चीज़ मैं यहाँ से अंदर कर दूंगा पे, है पॉसिबल। अब यहाँ से मैंने प्रेस किया 3, अब यहाँ पे देखो तो आपके यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, देख रहे हैं पे, ये पार्ट में यहाँ से डेप्थ दे रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे है। फिर इसके बाद मुझे थोड़ा सा डेप्थ को बेटर करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आगे ना पतला, यही चीज़ आपको समझना है कि भाई यहाँ पे डेप्थ कितना है। दूसरी बात, इस वाले पार्ट को मुझे और सॉफ्ट करना है, तो 1 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड वर्टेक्स को पकड़ो यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, 1 2 3 यहाँ पे गया, ठीक है। देन शिफ्ट एंड एवरेज कर दिया यहाँ पे, अभी 3 प्रेस करके देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा और आपको देखे यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कैसे, इसको मैं थोड़ा सा और मैंने लिया, तो मैंने यहाँ पे क्या, और ये पार्ट में दोनों लिया, देन एवरेज के हल्का सा ये और ऊपर हो जाएगा, ये पार्ट लिया मैंने यहाँ पे, देन एवरेज ये और हो जाएगा। तो अभी जब आप इसको समझोगे तो यहाँ पे ये बेसिक सी टेक्निक जिसमें आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, जहाँ पे आपको बेसिक सा लुक एंड फील दिख रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अभी इसके अंदर मुझे ये चीज़ को अप भी करना है, अभी तो मैंने ये किया है। अभी ये पार्ट मुझे बाहर भी निकालना है, यहाँ पे बाहर कहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ से इसको पकड़ो यहाँ पे, ये पार्ट दिख रहा है। आप यहाँ पे W प्रेस करो एंड 3 प्रेस करने के बाद यहाँ से बाहर निकाले से देखो, अरे फ्लफी जैसा आपको शेप यहाँ पे निकल के आएगा। आप इसको मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मुझे यहाँ पे कैसे करना है। अभी देखो यहाँ पे बगल बगल में कुछ रिंकल्स आ रहे हैं, अभी इसको रिंकल्स बनाने की टेक्निक अलग अलग है, ठीक है। एक पॉली मॉडलिंग के अंदर टेक्निक होता है, दूसरा आपका होता है स्कल्पटिंग के अंदर टेक्निक होता है, ठीक है। तो 2 टेक्निक आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो दोनों टेक्निक के साथ हम लोग कैसे क्या काम करते हैं यहाँ पे, ओके। अभी देखो जैसे एक सिंपल सी चीज़ मैं यहाँ पे मैनेज करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या फ्रंट है मेरे पास, यहाँ पे 4 प्रेस कर दिया। आपको यहाँ तो बीजी में मैंने कुछ ट्रायंगल लेके मैंने उस चीज़ों को मैंने कवर किया था, एक तो वो प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस इसके अंदर सेगमेंट्स मैंने कम दे रखे हैं, देखो मैंने पीछे वाले पार्ट को हाइड कर रखा है, तो जोड़ने के बाद मैं उसमें काम कर सकता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे सेगमेंट्स चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, देखो देखना यहाँ पे यह है क्या 1, मैंने इससे एक्सट्रैक्ट किया और इसको मैं जोड़ सकता हूँ। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे शिफ्ट एंड कंबाइन, ठीक है, और वर्टेक्स पे गया, मैंने सेलेक्ट करके मर्ज टू वर्टेक्स कर दिया। यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना पीछे का कोई वर्टेक्स, तो यहाँ पे मैंने कुछ सेगमेंट लिया ना, जब मैंने सेगमेंट लिया यहाँ पे मुझे सेगमेंट देना पड़ेगा, यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट एंड G प्रेस कर दिया यहाँ पे, तो अभी ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मर्ज वर्टेक्स, काम खत्म हो जाएगा। 3 प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा पे, ठीक है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे दोस्तों सेगमेंट देना है, तो मैंने रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है,
ये काम कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा पार्ट, ये जो पार्ट है बस हार्ड जो एजेस मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, टू वर्टेक्स देन एवरेज कर दो, तो ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, तो आपको बेसिक लुक एंड फील सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस कर दोगे तो आपको यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे देखो या सॉफ्ट एजेस करके देखो, तो ये आपका लो पॉली में आपका काम करना स्टार्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मुझे ये कॉर्नर वाला पार्ट मुझे हार्ड करना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके काम कर दूंगा, मैं बस यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ से मैंने क्या किया था, हार्ड एजेस कर दिया, देख रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे करके आपको यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा। अभी जैसे आपको लो पॉली बताया तो ऐसे आप ट्रायंगल करके बना सकते हो तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा पार्ट, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच 4 प्रेस कर दिया आपने यहाँ पे। देन आप यहाँ पे देखो, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, अभी एक मैं आपको स्मूथ वाला बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं उस पहले तो यहाँ पे कर लो फाइल को सेव एज, क्योंकि जब आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो तो आपको एक बार बेसिक्स को समझना पड़ेगा। कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल वी एंड एंटर। ठीक है, ओके, देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, परस्पेक्टिव में गया 4 और 5, ठीक है यहाँ पे, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, स्मूथ कर दिया, फ्रंट में गए, दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने एक लेवल ये दिया, एक लेवल और दिया मैंने यहाँ पे, 2 लेवल दिया यहाँ पे, तो 2 लेवल में आपको आइडिया मिल जाए भाई मैं बस यहाँ पे ये कैसा। ओके, अभी यहाँ से गए शिफ्ट, यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्कल ज्योमेट्री टूल, अभी स्कल ज्योमेट्री टूल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। जैसे मैंने क्या कर दिया, सिंपल शिफ्ट एंड राइट क्लिक कर दिया, मैंने स्कल्प पे गया, स्कल्प पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, जब तक सेगमेंट्स नहीं होंगे तब तक आपके यहाँ पे काम नहीं होगा, ये ध्यान देना। क्या 20 से मैं साइज छोटा बड़ा कर रहा हूँ, एम से स्टैंड को मैं छोटा बड़ा करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। फ्रंट में गए 4 प्रेस कर दिया, देखना यहाँ पे, अभी यहाँ से देखो यहाँ पे साइज़ कैसा है, बिग ब्रैकेट्स थे तो इसमें साइज़ नहीं छोटा होता है, यहाँ पे 20 है। ठीक है, देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्कल्पिंग करके देखना यहाँ पे। ठीक है, देन आप यहाँ पे 4 और 5 देखो यहाँ पे, भाई यहाँ पे कुछ काम हो रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे सेगमेंट्स की कमी नजर आ रही है यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अभी मैं जब तक यहाँ पे सेगमेंट्स नहीं दूंगा तब तक मैं बस यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं होगा, तो मैंने डिवीजन और बढ़ा लेना है, बाद में बेकिंग में मैं काम कर दूंगा, रीटोपोलॉजी कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं गया एट्रीब्यूट चैनल बॉक्स में गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे डिवीजन मैंने स्मूथ लगाया ना, स्मूथ को पहले कर दो 0, 0 क्यों करा समझो, इसको सेलेक्ट कर दिया, एडिट पे आके पहले हिस्ट्री डिलीट कर दो, सबसे पहले हिस्ट्री डिलीट। ठीक है, अब स्मूथ लगाओ ताकि सिर्फ मेरे से स्मूथ ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, स्मूथ में मैंने डिवीजन में मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कर दिया 3। ठीक है, अभी 3 में देखो यहाँ पे इक्वल डिवीजन होगा तो मैं बस स्कल्पटिंग कर पाऊंगा। अभी देखो या तो मैं इसके अंदर डिवीजन बढ़ाऊँ या मैं इसके अंदर डिवीजन बढ़ाऊँ, अभी जैसे मैंने इसके अंदर इक्वल कर दिया, सपोज जितना मैं इक्वल लगूंगा ना उतना मेरा पॉलीगॉन अच्छा आएगा। जी प्रेस कर दिया, देख रहे हैं मुझे जहाँ पे भी चीज़ें चाहिए इक्वल पॉलीगॉन के अंदर वो चीज़ें बेटर दिखता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जी प्रेस कर दिया, रिंग एंड स्प्लिट एंड जी प्रेस कर दिया यहाँ पे, समझ। अभी से इतना इक्वल करूंगा ना तो मैं बस अभी मुझे ज़्यादा डिवीजन, इसमें ज़्यादा डिवीजन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि मैं इसमें वैसे ही डिवीजन में दे रहा हूँ जिसके साथ मेरे को नीड है। देख रहे हैं यहाँ पे, अब देखो इक्वल पॉलीगॉन आपको जितना बॉक्स जैसा दिखे आप यहाँ पे जी प्रेस कर दो, यहाँ पे जी प्रेस कर दो, देखो इक्वल इक्वल जैसा दिखेगा आपको यहाँ पे। तो अभी आपको बस 2 डिवीजन में ही काम हो जाएगा, आपको 3 4 पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे लो में बना के हम लोगों ने सेगमेंट मैनेज कर दिया यहाँ पे। अभी इसको क्या करो, फिर से एडिट में गया, डिलीट हिस्ट्री कर दो आप यहाँ पे, शिफ्ट एंड स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो 2 डिवीजन में आपको सेगमेंट्स अच्छे खासा आ जाएंगे यहाँ पे, आ रहा है। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि जब आप मॉडलिंग करते हो, इसलिए यूजुअली स्टूडियो में क्या बोलते हैं, क्वाड मॉडलिंग रिक्वायरमेंट होती है कि क्वाड मॉडलिंग करो आप यहाँ पे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्या करते हो, आपने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे क्या कर दिया, सपोज मैंने यहाँ पे स्कल ज्योमेट्री टूल ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को देखूँ, मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ को कवर अप करना है तो ये देखना यहाँ पे, ये मैं रिंकल्स में दूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें देखो, यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव यहाँ पे भी दे सकता हूँ। यहाँ पे देखना यहाँ पे, अभी देखो ये काइंड ऑफ मैं यहाँ पे अगर दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे देखो यहाँ पे सेगमेंट्स के साथ। ठीक है, मुझे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे कैसा आएगा, ये देखो ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी पेन टेबलेट से करूँ तो थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक है, बिना पेन टेबलेट के तो मैं कहूँगा तो मैं ये देखो यहाँ पे देखना अभी ये, अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये जितना स्कल्पनिंग का काम होता है ना वो आपको लेवल की एक्सपेक्टेशन रखता है। देखो यहाँ पे जब मुझे लगता है कि यार मुझे और चाहिए तो मैं यहाँ पे और भी दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो बेसिक मैंने सेव किया उस सेव के साथ मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने स्कल्प पे गया, स्कल्प पे मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ देखो पे। ठीक है, देख रहे
शिफ्ट प्रेस करके स्मूथ भी कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या था, जब मैं स्कल्प करने जाता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं स्कल्प पे गया तो स्कल्प करने के बाद यहाँ पे जैसे दिख रहा है यहाँ पे चैनल बॉक्स में गए, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, कंट्रोल ए कर देता हूँ यहाँ पे एट्रीब्यूट, जैसे मैं स्कल्प पे गया यहाँ पे ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब मैं काम करता हूँ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे ग्रैब है, देखो इसकी कई चीज़ें मिलती हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो आपको यहाँ से देखो सेल्फ में आ जाना है, सेल्फ में आ जाओ, ये आपको होता है ऊपर स्कल्पटिंग का होता है, तो आप डबल क्लिक करो तो आ जाएगा आपके साथ पैरामीटर, ठीक है, वो यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन कई बार अगर ध्यान नहीं आ रहा होता है तो आप ऐसे भी चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो। आप यहाँ पे देखो ये हल्का सा हाईलाइटेड हुआ तो इस पर आ जाओ। अभी मैं यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे अभी देखो कितना हार्ड है, इसको मैं यहाँ पे कैसे यूज़ करने वाला हूँ, शिफ्ट में गए, इनकी चीज़ समझो, स्कल्प है, स्मूथ है, स्मूथ पे गए, ठीक है, साइज़ देखो पहले कम साइज़ दिख रहा है, आप स्मूथ के साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं पे ऐसे मैनेज कर सकते हो। दूसरी चीज़ें डिस्प्ले पे गए, शो पोजीशन मार्क यहाँ पे देखा, यहाँ पे और कुछ है मेरे पास यहाँ पे, जैसे मेरे स्कल्पटिंग की दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे फिर आप कुछ अल्फ़ा भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मुझे ऐसे कुछ अल्फ़ा भी मुझे लेने हैं तो मैं अल्फ़ा यहाँ पे उठा के मैं ऐसे रिंकल्स वाले पार्ट में यूज़ कर सकता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे चीज़ों को बनाना है तो मैं पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ राइट क्लिक मैंने यहाँ पे लिया, जैसे स्कल्प ज्योमेट्री लिया, स्कल्प ज्योमेट्री पे जाके मैं यहाँ पे अगर मैं स्कल्प कर रहा हूँ तो मुझे देखना भाई मैं कैसे स्कल्प कर पा रहा हूँ यहाँ पे हल्का सा। अब ये आप सिंपल ये पार्ट करो, हल्का सा आपने यहाँ पे क्या किया, हल्का सा आप यहाँ से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। हल्का हल्का नेगेटिव स्कल्प करो, नेगेटिव स्कल्प आप यहाँ पे चीज़ों, अभी को ये जो मैं स्कल्प कर रहा हूँ मैं मैनुअली करूँ तो कितने वर्टेक्स मुझे पकड़ने पड़ेंगे यहाँ पे, देखना यहाँ पे। अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ, मैं बस यहाँ पे चीज़ें कैसे आ रही है, यहाँ पे ये जो पार्ट है मैं बस यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा ऐसे दिखाया, मैं बस ऐसे सेप चाह रहा है, ठीक है। फिर मैं इसको हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ को छोटा बड़ा करके मैं मैनेज करके दिखाऊंगा। मेरे पास यहाँ पे कुछ शेप्स है, मैं इसको ऐसे करके तो मैं मैनेज करके दिखाऊंगा, तो बस यहाँ पे कई चीज़ें यहाँ पे मुझे विजुअल होंगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मैं स्ट्रेंथ को कम करूँगा, एम से मैंने पकड़ के स्ट्रेंथ भी कम किया पे, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, बस यहाँ पे चीज़ देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप इस टाइप से चीज़ों को जो बनाना है आपको यहाँ पे चीज़ों को जो फुलफिल करना है, आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे करके फुलफिल कर सकते हो। तो एक आपका प्रोसेस आपको ये होगा, आप इन चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर रहे हो, ऐसे भी मैनेज कर रहे हो और चीज़ों को इस टाइप से फुलफिल करके दिखाओगे तो आपका यहाँ पे तो होता काम होगा, ठीक है। जिन चीज़ों को हम लोग मैनेज करें फुलफिल करें तो हमारे आइडिया मिलेगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, देखो यहाँ पे सिंपल सा पार्ट है, ये देखो मैं अगर पॉजिटिव स्कल्प कर रहा हूँ तो नॉर्मल स्कल्प में होगा, ठीक है। नेगेटिव स्कल्प करो तो मैंने यहाँ पे क्या करता है ना, कंट्रोल एंड लेफ्ट माउस बटन प्रेस करो तो नेगेटिव स्कल्प होगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो, स्ट्रेंथ तो ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, स्कल्प करो पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैंने इन्वर्ट किया नेगेटिव आ रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये सेम मड बॉक्स है। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने कुछ सॉफ्ट किया था, मैंने अभी बी प्रेस किया, मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा सेफ्ट एंड स्मूथ मैंने स्कल्प कर दिया, यहाँ पे हल्का देखो सॉफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो हार्ड था उस और सॉफ्ट करके मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ये जो एट देन आपको चीज़ें जो दिखेंगे आपको यहाँ पे वो आपको इस टाइप से भी काम करते हुए दिखेंगे। हल्का हल्का आप यहाँ पे दो, हल्का सा ब्लेंड कर दोगे, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं। जब हम लोग ऐसे स्कल्प करते हैं ना तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों को बाहर भी निकालना होता है, जो नेगेटिव स्कल्प कर रहे होते हैं ना हम लोग यहाँ पे देखो स्कल्पिंग का तो सब प्रोसेस समझे, देखो नेगेटिव जा रहा है यहाँ पे, ये मैंने नेगेटिव दो नेगेटिव किया, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉजिटिव कर दिया यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट अपना बाहर आ रहा होगा यहाँ पे। तो ये बेसिक सब जो प्रोसेस को वो समझ में आएगा ना। जैसे देखो यहाँ पे मैं तो मैं बाहर निकाल दूँ, ये पार्ट मैंने हल्का सा यहाँ पे स्कल्प कर दिया यहाँ पे, तो ये पार्ट बस यहाँ पे बाहर आ रहा होगा यहाँ पे। तो इस स्कल्पटिंग के अंदर आप चीज़ों को ऐसे भी दिखा सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे देखिए अब ये काइंड ऑफ मैं ऐसे करके भी निकाल के दे रहा हूँ। डब्ल्यू प्रेस करके देखो बाहर डिस्प्ले करो आप यहाँ पे, नहीं आप देखें आपकी स्कल्पिंग की चीज़ें आपको अलग से दिखेंगे यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, शिफ्ट यहाँ पे आप जब स्कल्प करो यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर दिया आपने, यहाँ पे क्या कर दिया सॉफ्ट यानी स्मूथ, स्मूथ कर रहे हो तो स्मूथ में आपको चीज़ दिख रही है यहाँ पे देखो, ठीक है। ब्लेंडिंग में दिख रहा है आपको, यहाँ पे ब्लेंड भी कर सकते हो आप यहाँ पे। तो आप ऐसे करके थोड़ा सा ब्लेंड भी करके मैनेज करके दे रहे हो तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, ओके देख रहे हैं यहाँ पे। ये पार्ट यहाँ से, ये पार्ट मैंने यहाँ से मैनेज कर देना यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे स्मूथ करने के लिए भी है, ब्लेंड करने के लिए भी है, फिर इसके अंदर आपको सारे टूल्स आपको एक बार ट्राई कर लेना यहाँ पे।
जैसे मान लिया मैंने क्या, जैसे मुझे अगर पत्थर बनाया तो फ्लैटन यूज़ करूँगा। स्कल्प बहुत अच्छा काम करने वाला, बल्ज इससे ज़्यादा, जाकर मैं थोड़ा सा स्कल्प करूँ बल्ज उससे ज़्यादा स्कल्प कर, देखो कितना ज़्यादा स्कल्प कर रहा है यहाँ पे। तो इसका स्ट्रेंथ हमें यहाँ से दिख रहा है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और भी है, यहाँ पे फॉर्मी करके भी होगा। जैसे क्या होता है, सिर्फ राइट क्लिक, यहाँ पे एक होता है फ्रीज, बल्ज, पिंच, पिंच मतलब इकट्ठा वो करना, और यहाँ पे देखो फॉर्मी दिख रहा है। फॉर्मी जैसे इस टाइप की चीज़ों के लिए, सॉफ्ट चीज़ों के लिए फॉर्मी हम लोग स्कल्प यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट एंड यहाँ पे दिख रहा है, जैसे सोफे पे हमें फॉर्मी जो यूज़ करना पड़ता है, दिख रहा है बहुत ही सॉफ्ट सा निकल के आएगा आपके पास। आपको बस ये चीज़ को देखना भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें किस टाइप से हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे चीज़ों को किस टाइप से दिखा रहा है, यहाँ पे कहीं ज़्यादा है तो देन आप इस टाइप से ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये शेप्स आपने यहाँ पे ऐसे कुछ कर दिया तो आप इस टाइप से चीज़ों को आप दिखाओगे तो आपको यहाँ दिखेगा। यहाँ पे साइज़ का भी बड़ा छोटा होना बहुत ज़्यादा, जैसे देखो यहाँ पे कितना मोटा आ रहा है, तो इसके लिए आता है पिंच होता है। सिर्फ राइट क्लिक, यहाँ पे होता है पिंच। पिंच को समझे, पिंच क्या करता है, देखो कितना ब्रॉड है, देखना यहाँ पे पिंच इसको पतला कर देंगे यहाँ पे, आ रहे। तो अगर मेरे जो चीज़ें होंगी, अगर मेरे को थोड़ा सा मुझे पॉइंटेड चीज़ें देने, यहाँ पे क्या होता है नीचे से पॉइंटेड हो रहा होता है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंटेड कर दोगे आप यहाँ पे। शेप्स को आप यहाँ पे ऐसे भी करके दिखा रहे होगे तो आपको चीज़ थोड़ा सा देखनी हो, तो पिंच का यूज़ भी आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे आ रहा है, आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ चाहिए, लाइनें चीज़ कितनी चाहिए, कितनी मोटी कितनी पतली चाहिए, जहाँ पे लगता है कि मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा कुछ हो गया, मुझे यहाँ पे काम करना है, तो मैंने यहाँ पे पहले इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे देन सेफ्ट एंड राइट क्लिक, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया पिंच पे आ गया। तो पिंच पे आके मैं यहाँ पे इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा बैलेंस कर सकता हूँ, हो सकता है बैलेंस करके आप देख सकते हो आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो कहीं पर जो आपने स्कल्प किया, ठीक है, ये पार्ट आपको यहाँ पे देखेगा। इसके अंदर भी क्या प्रोसेस है, ऊपर से मोटा नीचे से पतला होता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आपको चीज़ दिख रही है, मेरे पास देखो यहाँ पे लाइन कुछ नजर आ रही है आपके यहाँ, तो पहले तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा बात मैंने क्या कर दिया, फॉर्मी पे लेता हूँ। फॉर्मी पे जाके यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे 20 से साइज, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे बाहर आ रहा है। मैंने क्या कर देना है, मैंने क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, ये शेप्स को मुझे इधर से यहाँ से ये ऐसे करके मैं सेगमेंट जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सोचो ना कि मेरे पास कम इम्पैक्ट दिख रहा है बिकॉज ऑफ सेगमेंट्स, ठीक है। अभी देखो मैंने इसका थोड़ा सा एक और डिवीजन बढ़ा देना, मैंने क्या किया, सेफ्ट एंड स्मूथ कर दिया, यहाँ पे बाहर निकलो, सेफ्ट एंड स्मूथ कर दिया। यहाँ पे माया की कैपेसिटी के साथ ही काम करना, पता चले माया बंद हो रहा हो, ठीक है। मैंने ये कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, ताकि यहाँ पे चीज़ें, तो यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रही होंगी यहाँ पे। अब इसी को आप लो पॉली में निकालो, रीटोपोलॉजी में निकालो तो कितने में निकल जाएगा, आपको तो खुद पता होगा कितने कम में निकल के आना है। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया आपने, यहाँ पे सेफ्ट एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्कल्प ज्योमेट्री टूल पे आ गया यहाँ पे, और देन आप यहाँ पे अभी क्या करो, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा किया ना, फॉर्मी पे मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, है ना, सेफ्ट राइट क्लिक एंड यहाँ पे फॉर्मी पे। तो फॉर्मी से मैं जब ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे मैं सेफ्ट को देखो देखो यहाँ पे, अभी ये भी थोड़ा सा और चीज़ें बेटर देखिए यहाँ पे, यहाँ से सब मुझे इन्वर्ट में ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे तो उसे देखता कि चीज़ों को मैनेज करना है। यहाँ पे अगर एक चीज़ मैं अगर यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे जैसे ये वाला लाइन में यहाँ पे कोशिश करता हूँ, यहाँ पे ये मैंने उसको उठाया, 20 से साइज छोटा कर दिया, एम से स्ट्रेंथ कम किया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ से देन यहाँ से मैं चीज़ों को ऐसे दिखा सकता हूँ यहाँ पे। इधर से थोड़ा सा ब्रॉड है तो मैं थोड़ा सा इधर ज़्यादा भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया, इसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ राइट क्लिक किया मैंने, पिंच पे कर गया, पिंच पे गया, ठीक है। पिंच से क्या होगा, मुझे यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा पतला करना था, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पतला हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा मैंने थोड़ा बहुत मैनेज कर दिया यहाँ पे, शिफ्ट एंड स्मूथ कर दिया यहाँ पे। तो आपको शिफ्ट एंड स्मूथ साथ आप चीज़ों को मैनेज करोगे। देखो पिंच किया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट एंड स्मूथ करोगे तो थोड़ा सा ब्लेंड हो जाएगा यहाँ पे। हार्ड शेप मत रखना, क्या हार्ड शेप रखोगे तो फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हल्का फुल्का आपको जो लाइनें जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर इसको आप अलग तरीके से मैनेज करके दिखा रहे होंगे, भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना। अभी मैनुअल करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन सेगमेंट के साथ अगर आप काम करो तो आपको चीज़ें कैसी नजर आई, ठीक है। फिर इसके अंदर थोड़ा सा मुझे यहाँ पे क्या करना, थोड़ा सा अंदर से दबा हुआ भी है, जैसे हम लेटिस वेटिस लगा के थोड़ा अंदर से प्रेस भी कर देंगे। भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक सिंपल सा पार्ट अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना, एक आपको मैंने प्रोसेस दिया कि आप यहाँ पे अगर काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। देन आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर दोगे आप यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा सॉफ्टनेस के साथ आप मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट बेटर देखिएगा आपको यहाँ पे। तो सॉफ्ट करो, देखो यहाँ पे दिख रहा है सॉफ्ट,
सेगमेंट्स आपको यूज़ करने आ गया, ठीक है। आप यहाँ देखो, यहाँ पे चीज़ों को सॉफ्ट कर दोगे तो देखो कितना सॉफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके साथ आप चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हो आप यहाँ पे। तो स्कल्पटिंग भी होगा आपका यहाँ पे, मॉडलिंग भी होगा, आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करके भी दिखा सकते हो। तो ये थोड़ा टाइम टेकन चीज़ें हैं, अगर उन्होंने 2 दिन दिया था सोच समझ के दिया है। देखें भाई यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड कर दोगे ना आप यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत चीज़ें बेटर देखेंगे आपको ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो थोड़ा सा चीज़ों को देखो समझो कि किस टाइप से चीज़ों को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने स्मूथ किया वहाँ पे आपको दिखेगा भाई, अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी नज़र आ रही हैं। जहाँ जब आपको लगता है कि मुझे स्मूथ करना है, आप यहाँ पे स्मूथ करोगे तो चीज़ और बेटर दिखेंगी। जैसे एक बेसिक से मैंने आपको टिप्स दिया है, ठीक है, ठीक है ना भाई। देखो थोड़ा सा स्मूथ करने के बाद यहाँ पे चीज़ दिखेंगी, ताकि वो तो हार्ड ना लगे, ऐसा ना लगे कि वो कहीं लकड़ी उकड़ी पे लाइनें दे रखी हो। ये आपको हल्का सा सॉफ्ट के साथ आपको देना है, हल्का फुल्का सॉफ्टनेस आपके साथ यहाँ पे मैनेज कर देना है आपके यहाँ पे, ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट लगेगा, ठीक है। ये जो पार्ट है तो सॉफ्टनेस के साथ दिखे तो थोड़ा बेटर दिखेगा। हार्ड करोगे तो और ज़्यादा दिक्कत दिखेगी। फिर आप इसको थोड़ा सा मैनेज करो। इसको हम लोग बेसिक ब्लॉकिंग पे काम करते हैं, इसको हम लोग चीज़ों को कैसे करेंगे, थोड़ा सा जैसे फ्रंट वाइज यहाँ पे ये चीज़ को थोड़ा सा मुझे मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, लेटिस का थोड़ा सा हम लोग अंदर अंदर की तरफ प्रेस करना पड़ेगा, तो लुक एंड फील भी आएगा कि कैसे क्या काम करते हैं। फिर बाद में हम लोगों ने रीटोपोलॉजी देखा ही है ना, पिछले क्रिएटिव माइंड के हम लोगों की क्लासेस में हम लोग रीटोपोलॉजी देखा, तो आप इसे बहुत ही कम से कम पॉलीगन में आप बेक करके ले आओगे। बस ये ध्यान रखना आपको यहाँ पे रीटोपोलॉजीज के साथ कैसे क्या काम करना है।